अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फ़ारूक बलूच हियर। पिछले 36 लेक्चर्स में हम मुसलसल एक बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का, कंप्यूटर साइंस, आईटी का बहुत फ़ायदा है, लेकिन एक खतरा है, वो साइबर सिक्योरिटी का है, वो रिस्क का है। तो आज का लेक्चर 37 हमारा है आईसीटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए, कि रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, बिज़नेस ओनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। लाज़मी शेयर करें, उनके साथ शेयर करें, चाहे प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो। ये लेक्चर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आईसीटी में रिस्क मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है। हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिस्क्स क्या हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, स्टार्टअप को या स्टूडेंट को या प्रोफेशनल को। हम ये देखेंगे कि रिस्क मिटिगेशन के क्या-क्या टेक्निक्स हैं और फिर हम ये देखेंगे कि अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं तो आईसीटी के रिस्क्स को आप कैसे से अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क। ठीक है, आईसीटी रिस्क में टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो रिस्क हैं वो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रिस्क मैनेजमेंट ये करता है, इट इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स। ठीक है, आपके कस्टमर का डाटा है, आपके एम्प्लॉयज का डाटा है, आपके प्रोसेस का डाटा है, आपके इन्वेंट्री का डाटा है। तो आईसीटी जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स। और तीसरी चीज होती है स्पोर्ट्स बिजनेस कंटिन्यूटी एंड रेजिलियंस, कि बिजनेस चलता रहे और बिजनेस में रेजिलियंस रहे। रेजिलियंस का मतलब ये है कि हर मुश्किल दौर से गुजरे और अच्छे से जो है ना चीजों को मैनेज करे। तो व्हाई आईसीटी रिस्क इज क्रिटिकल? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि जैसे-जैसे हम डिजिटल डिपेंडेंस हमारी बढ़ रही है, डिजिटल डिपेंडेंस हमारा एक्सपोज़र टू रिस्क बढ़ाती जा रही है, ठीक है? रिस्क हमारा बढ़ता जा रहा है, जो हमारा जो डाटा, हमारा बिज़नेस, हमारी मनी सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, तो रिस्क बढ़ता जा रहा है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, इसको पढ़ना। दूसरा, अगर फेलियर हो जाए रिस्क मैनेज करने में तो क्या हो सकता है, फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, लीगल, रेपुटेशन का डैमेज हो सकता है। और रिस्क मैनेजमेंट स्पोर्ट्स डिसीजन मेकिंग। आप इमेजिन करें कि किसी बैंक का अगर डाटा लीक हो जाए, किसी बैंक का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गलत हो जाए, तो कितना उनके रेपुटेशन पे नुकसान है, वहाँ बैंक अकाउंट कौन खुलवाएगा, वहाँ पैसा कौन रखेगा। तो इस वजह से आईसीटी रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना, देखना बहुत ज़रूरी है। रिस्क के जो मैनेजमेंट की टाइप्स हैं, या रिस्क की जो टाइप्स हैं वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, फिर हम मैनेजमेंट सीखेंगे। 4 रिस्क की टाइप हो सकती हैं। पहला क्या होता है, स्ट्रेटेजिक रिस्क होता है, कि आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाएगा, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगा, आपकी कस्टमर्स का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा ऑपरेशनल रिस्क हो जाता है, कि जो ही आपका डाटा शेयर हो गया, कुछ हो गया तो आपका काम रुक जाएगा। तीसरा टेक्निकल रिस्क हो जाता है, कि जब आप के कोई एरर्स वगैरह हैं वो अगर एक्सपोज़ हो जाते हैं। और आखिरी चीज़ होता है लीगल रिस्क। ऑब्वियसली आपने लीगल कंप्लेंट्स को लोगों की भी डील करना है। अगर इस तरह ये भी रिस्क होते हैं वक़्त के साथ-साथ, लोग पूछ सकते हैं आपसे डाटा कैसे यूज़ हो रहा है। मुख्तलिफ कंपनीज़ पे आप देख सकते हैं वो सेनेट के सामने अमेरिका में पेश हुए, चाहे वो टिकटॉक के सीईओ थे, चाहे फेसबुक के थे, चाहे वॉरेन बफेट थे। सब लोगों से लोग पूछते हैं कि हमारे डाटा का क्या कर रहे हैं, कैसे आप जो है ना स्ट्रेटजी डिजाइन कर रहे हैं। तो ये टाइप्स ऑफ आईसीटी रिस्क हैं जो हर किसी को हैं। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी रिस्क जो है ना, जिसमें मोस्ट कॉमन है, इसमें क्या होता है, मेलवेयर या रैनसमवेयर का इशू हो जाता है। ठीक है ना, जो आपके सिस्टम पे कोई मालवेयर आ जाता है या रैनसमवेयर आ जाता है। दूसरा क्या होता है, उसके बेस पे हैकिंग और अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाती है। और इसमें फिशिंग और इंजीनियरिंग टाइप के भी नुकसान हो सकते हैं। फिशिंग का मतलब ये है कि कोई बंदा आपका इंफॉर्मेशन यूज़ करके स्पैम करना शुरू कर दे। तो एक साइबर सिक्योरिटी रिस्क मेरे साथ हुआ था। मेरे लिंक्डइन का जो अकाउंट था वो किसी ने हैक कर लिया और अपना नाम चेंज कर लिया। मेरे जो 9000 फॉलोअर्स थे, मुख्तलिफ लोग थे, उनको मेरे बेस पे उसने मेरे अकाउंट को यूज़ करते हुए मैसेजेस भेजे कि आप ये क्रिप्टो खरीदें, आप ये चीज़ खरीदें। तो साइबर सिक्योरिटी में ये बहुत रिस्क हो जाता है कि आपका अकाउंट किसी और के हाथ लगे। रैनसमवेयर हो सकता है, हैकिंग और अनऑथराइज्ड एक्सेस करके इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो आपके लिए वो तमाम 4 किस्म के रिस्क पैदा कर सकते हैं जो हमने पढ़े हैं। तो डाटा भी रिस्क हो सकते हैं। डाटा के 3 टाइप के रिस्क हो सकते हैं, कि डाटा ब्रीचेज़ हो जाएँ, डाटा लॉस हो जाए, डाटा इंटीग्रिटी के इश्यूज़ आ जाएँ। सो आप इंश्योर करना है कि आपके पास जो डाटा आ रहा है वो सही आ रहा है, उसमें इंटीग्रिटी का ख़्याल रखा गया है। ऑपरेशनल रिस्क में ये आता है, सिस्टम फेलियर्स आ सकते हैं, नेटवर्क डाउन टाइम आ सकता है, ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी कह सकते हैं अबोलसेंस रिस्क हो सकता है, आउटडेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो सकता है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं और इनोवेशन लैग भी क्रिएट हो सकता है। प्रोजेक्ट रिलेटेड आईसीटी रिस्क ये हो सकते हैं कि स्कोप क्रीप हो जाए, आपका कॉस्ट जो है ना ओवररन कर जाए, स्केड्यूल्स में डिले हो जाए, ये प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क है आईसीटी में। अच्छा, इसका आईसीटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कैसा होता है? 4 स्टेप हैं इसके। सबसे पहले आपने रिस्क आइडेंटिफाई करना है, दूसरा रिस्क एनालिसिस करना है, तीसरा उस रिस्क की इवैल्यूएशन करनी है, कितना डैमेज करेगा और चौथा आपने उस रिस्क की ट्रीटमेंट करनी है।
ट्रीटमेंट करने के बाद छोड़ना नहीं है, 5वां स्टेप है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, दोबारा से देख लें कहीं और रिस्क जनरेट तो नहीं हो रहा। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है आईसीटी का रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क आइडेंटिफिकेशन की कुछ 3 टेक्निक्स हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, 4 चलें कह देते हैं। तो सबसे पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग, अपनी टीम के साथ बैठें और पॉसिबल वेज़ चेक करें कहाँ-कहाँ से रिस्क आ सकता है। दूसरा क्या है एक्सपर्ट जजमेंट, किसी आईटी एक्सपर्ट को हायर करें, वो आपको बता देगा। तीसरा आप एक चेक लिस्ट बना लें काइंड ऑफ प्रिवेंशन के लिए कि अच्छा ये हमने किया है तो हमारा रिस्क नहीं है। और आखिर में आप ऑडिट्स भी लाज़मी रन करें ताकि आपकी सारे स्टेप्स में क्लैरिटी हो जाए कि कहीं पे भी रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आपसे कोई छूट ना जाए कोई चीज़, क्योंकि अगर आपने रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया और रिस्क हुआ तो उसके रिperकशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो रिस्क असेसमेंट के 3 मेथड्स हैं। पहला है आप क्वालिटेटिव असेसमेंट करें, आप जिन लोगों से पूछें और वर्ड्स के बेस पे रिस्क असेसमेंट करें। दूसरा है क्वांटिटेटिव असेसमेंट, आप बेस्ड ऑन नंबर्स उसको एक्सेस करें, सिस्टम्स के सिचुएशंस को देखें। तीसरा आप रिस्क जो है ना मैट्रिसेस को भी देख सकते हैं। रिस्क मिटिगेशन के 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं। पहला ये है कि रिस्क अवॉइडेंस करें, कि इस तरह के मौका ही किसी को ना दें कि रिस्क हो, जिसमें हो सकता है कि आप अपना जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है, उसका एक्सेस ही अपने पास रखें, क्योंकि ये हमारा आज लेक्चर 37 है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये कहा हुआ है कि किस तरीके से आपने आईसीटी टूल बनाने हैं, आईसीटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को कैसे हैंडल करना है। तो मेन चीज़ है वो रिस्क अवॉइडेंस है। दूसरी चीज़ है अगर अवॉइड करना भी पॉसिबल नहीं है तो रिस्क रिडक्शन करें। हमने एक जगह पे एक कंसेप्ट पढ़ा था एक्स्ट्रा नेट का। एक्स्ट्रा नेट में हम ये शायद हमारा लेक्चर 19 या 18वां होगा, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि कुछ इंटरनेट का एक्सेस जो है ना बाहर के वेंडर्स को दिया जाता है, लेकिन सारा नहीं दिया जाता। तो रिस्क ज़रूरी है कि वेंडर को एक्सेस देना है, लेकिन रिस्क रिडक्शन करें। तीसरी चीज़ है रिस्क ट्रांसफ़र करना है आपने, किसी दूसरी जगह पे किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है आउटसोर्स करके। और आखिर में अगर हो जाता है तो मिटिगेशन स्ट्रैटेजी ये है कि रिस्क एक्सेप्ट करें और उसको हैंडल करें। आईसीटी कंट्रोल्स और सेफगार्ड जो है ना 3 किस्म के होते हैं। अगर आपने रिस्क को कंट्रोल करना है, टेक्निकल कंट्रोल्स करें, एडमिनिस्ट्रेटिव्स कंट्रोल करें और फिजिकल कंट्रोल्स भी करने पड़ते हैं। जैसे टेक्निकल कंट्रोल में क्या है कि आपने अपना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लेना है, प्रोटेक्शन के लेटेस्ट लाइसेंसेस लेने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ये है कि कुछ लोगों को एक्सेस देना है, कुछ लोगों को एक्सेस नहीं देना, रिस्पॉन्सिबल लोगों को एक्सेस देना है। और फिजिकल कंट्रोल ये है कि जहाँ पे आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पड़ा है, वहाँ पे भी उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिली हुई हो, उसको कोई एनवायरनमेंट के थ्रेट्स ना हो, उसको वैसे किसी को डैमेज करने का कोई खतरा ना हो। तो बिज़नेस कंटिन्यूटी और डिज़ास्टर रिकवरी भी ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग करें, डिज़ास्टर रिकवरी का एक सिस्टम बनाएँ, बैकअप रिकवरी का हमेशा एक सिस्टम रिस्क मैनेजमेंट में होता है। रिस्क मैनेजमेंट गवर्नेंस में क्या कर सकते हैं? 3 चीज़ें हैं कि आपने पॉलिसीज़, स्टैंडर्ड्स अच्छे करने हैं, रिस्क ओनरशिप करनी है, ऑडिट और कंप्लायंस करना है। अगर हम मैनेजमेंट का रोल देखें तो मैनेजमेंट सबसे पहले काम ये करती है कि अवेयरनेस, रिस्क अवेयरनेस करती है। तो मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है टेक्निकल हो, तो सारे लोगों को बता दें कि भई ये रिस्क अवेयरनेस की कैंपेन है। अक्सर आपने अपनी कंपनी में देखा होगा कि बाहर का लिंक क्लिक ना करें, बाहर के लोगों को एक्सेस ना दें, या ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ़ हम अपने इदारे में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रिस्क अवेयरनेस है। दूसरा डिसीजन मेकिंग में जो है ना मैनेजमेंट टाइमली डिसीजन ले सकती है और ऐसे डिसीजन लेगी जिसमें रिस्क अवॉइडेंस हो। और आखिर में रिस्क के लिए रिसोर्सेज़ प्रॉपर्ली एलोकेट होने चाहिए। स्टैंडर्ड्स कुछ होते हैं जैसे आईएसओ, आईईसी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको फॉलो करना है। आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स को फॉलो करना है। इनको हम इंशाल्लाह ताला जब हमारा डिटेल्ड आईटी का कोर्स आएगा एमआईएस का, उसमें हम पढ़ेंगे और इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम देखें तो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। बैंक्स में काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ बैंक्स में साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते थे, वो हैंडल हो गए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। ऑब्वियसली हमारे पास अपना सेटअप नहीं है। हम दूसरे जो है ना डाटा वेयर हाउसेस पे डिपेंडेंट हैं, दूसरे जो है ना सॉफ्टवेयर पे और दूसरी कंपनीज़ पे डिपेंडेंट हैं। फिर स्किल गैप एक बहुत बड़ा इश्यू है, उसकी वजह से भी रिस्क मैनेज करने में मुश्किल होता है। अलबत्ता पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के थ्रू जैसे आप ई-पैड्स देख लें, आप नादरा देख लें, तो उस तरह के बड़े स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर्स बनाते जा रहे हैं। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट अगर कंपनीज़ कर लेती हैं, अगर आप लोग कर लेते हैं तो 3 फ़ायदे होंगे उसके कि लॉसेस कम होंगे, रिलायबिलिटी बढ़ेगी और स्टेक होल्डर्स का आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। मैंने वही गुज़ारिश की कि अगर पता चल जाए बैंक में, कंपनी सॉफ्टवेयर में, कहीं पे भी कोई चीज़ रिस्क में है, कस्टमर्स का ट्रस्ट कम होगा और लॉन्ग टर्म रिप्यूट कंपनीज़ का बहुत डैमेज हो जाता है। हमारे पास चैलेंजेस कुछ हैं जिनको ऑब्वियसली अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको समझना है, इनको हमने हैंडल करना है। पहले रैपिड टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स को हैंडल करना है, लिमिटेड एक्सपर्टीज़ हैं, उनको हैंडल करना है और बजट कंस्ट्रेंट्स को भी हमने देखना है। फ्यूचर में जो रिस्क मैनेजमेंट है, एआई बेस्ड रिस्क रिडक्शन हो जाएगा। ऑब्वियसली एआई और मशीन लर्निंग आसानी पैदा करेगी। प्रेडिक्टिव रिस्क एनालिटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे हमारे पास
और इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज रिस्क प्लानिंग और मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर भी आ जाएंगे। सो अगर लेक्चर को मैं समराइज करूं तो हमने ये देखा है कि आईसीटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स डिजिटल एसेट्स। दूसरा हमने ये देखा कि स्ट्रक्चर जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस हैं, दे रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। तीसरा हमने देखा कि मैनेजरियल लीडरशिप इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशंस बैलेंस इनोवेशन विद आईसीटी रिस्क मैनेजमेंट। इनोवेशन का मतलब ये है कि जब कोई इन्वेंशन कमर्शियल हो जाता है। इनोवेशन का मतलब होता है जब कोई नई चीज आप बनाते हैं, वो फैक्ट्री में बनती है और बेचने में आपको प्रॉफिट दे रही होती है। तो सवाल ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे इनोवेशन और आईसीटी रिस्क को बैलेंस कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली जब आप इनोवेशन करते हैं, चीज जब मार्केट में जाती है तो लोग उसको एक्सेस करते हैं, यूज करते हैं, तो रिस्क बनना तो शुरू हो जाता है। लेकिन हमने रिस्क के जो जब मेथड जो समझे हैं, जो हमने स्टैंडर्ड समझे हैं, वो फॉलो करके रिस्क को कम करना है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अच्छा लगा दूसरों के साथ शेयर करें। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।